सबसे बड़ी सच्चाई जो मन के दिल के बोझ को हल्का करती है। अग्नि गर्म है, ये सारी दुनिया जानती है। मिर्ची तीखी है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन फिर भी उसका सेवन करती है। जिंदगी में बहुत सारे अवसर आते हैं, जिन अवसरों पर जो है जिंदगी में उतार और चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन उन उतार और चढ़ाव के बीच की मध्यस्थता को ध्यान में रख करके अपने जीवन को बनाए रखना हर व्यक्ति के बस का काम नहीं होता। जब आदमी का मन भर आता है, दिल भर आता है, अंदर से जो है उबाल पैदा होता है, तो कुछ के कुछ शब्द निकलते भी है। जिस समय घाव पैदा हुआ, मैं कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, जिस समय घाव पैदा हुआ उसी समय अगर उस घाव का उपचार कर दिया जाए तो वह घाव नासूर नहीं बनता। जिस समय आदमी के मन के अंदर जो है क्रोध का उद्वेग पैदा हुआ, कहा सुना हुआ, और उसे जो है उसने जो है अपने हाथ जोड़ करके सामने वाले व्यक्ति से जो है क्षमा याचना मांग ली, तो वह युद्ध वहीं पर विराम पा जाता है। द्रौपदी ने जिस समय जो है अट्ठास भर के कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा नहीं होगा तो क्या होगा, उसी समय उसने अगर हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ली होती तो शायद वह महाभारत का 11 दिन का युद्ध ना होता। रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद में जो है अगर जो है कहा था कि सीता को लौटा दो और राम से जो है क्षमा याचना कर लो, तो शायद वह रामायण का इतना भयंकर युद्ध ना होता। याद में रखिएगा, क्योंकि छा शब्द जो है 2 अक्षरों से मिलकर के बना है। का और सा, संस्कृत व्याकरण को जो लोग जानते होंगे वह इस चीज को समझ पाएंगे। सा शब्द जो है 2 शब्दों को मिलाकर के बना है, का और छा, का और सा। तो वह का शब्द कहता है कसायों का, और सा शब्द कहता है समन करो। जो कसायों का समन कर देता है वह इस दुनिया में क्षमा को उपलब्ध हो जाएगा। कसायों का जब तक जो है वेग रहता है तब तक जो है वह वेग आदमी की जिंदगी को बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि वेग में आकर के आदमी जो है कुछ का कुछ किसी के बारे में सोच भी सकता है, कुछ का कुछ किसी के बारे में बोल भी सकता है। आज ये अनंत चतुर्दशी का पावन प्रसंग है। भारत वर्ष में जहाँ जहाँ भी मुनिगण विराजमान है, साधुगण विराजमान है, उपाध्यायगण विराजमान है, त्यागी व्रती विराजमान है, आज के दिन वह जो है वार्षिक प्रतिक्रमण करके जो है एक दूसरे से जो है साल भर में हुए अपराधों की क्षमा याचना करते हैं। इसलिए नहीं कि क्षमा वाणी पर बैठे,
क्षमा वाणी पर्व है इसलिए नहीं क्योंकि जो है मन की मलिनताओं को, गांठों को खोलते रहना चाहिए। कपड़ों के ऊपर जब पान की पीक पड़ जाए तो पान की पीक पड़ जाने पर जो है तुरंत उस कपड़े को जो है धोकर के साफ कर दिया जाए तो वह पान की पीक गहराती नहीं है, हल्की पड़ जाती है। और जिस समय किसी के साथ में बोलचाल हो जाए तत्क्षण उसके बाद में एक दूसरे को हृदय से लगा करके क्षमा मांग ली जाए तो दुनिया में शत्रु नाम की कोई चीज ही ना रहे। शत्रुता तो जब ही पैदा होती है कि जब हम उसे जो है बढ़ने देते हैं। याद में रखिएगा कि अगर पीपल का पेड़ अगर एक बार उसकी जड़ पकड़ ले तो फिर उसे जो है बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है, वह समाप्त नहीं होता है। वैसे ही जो है ये कसायों का पेड़ एक बार लगना प्रारंभ करता है, एक बार वह बैठना प्रारंभ करते हैं, एक बार वह बोझिलता आना प्रारंभ करती है तो दूरियां बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और दूरियों को समाप्त करने का एक ही रास्ता हुआ करता है, तस्मिच्छामि। कितना प्यारा शब्द महावीर ने दिया। आचार्य अमित गति जब सामायिक पाठ लिखते हैं तो सामायिक पाठ लिखते समय उन्होंने एक शब्द दिया, तमे क्षमित्वा वित्तातु देवी। हे देवी, जब तक मुझे केवलज्ञ की प्राप्ति, अगर तूने मुझे क्षमा कर दिया है तो मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना चाहिए। क्योंकि जब जिनवाणी जीवन में उतरती है तो वह जिनवाणी केवल जिनवाणी नहीं, वह जो है जीवन वाणी बन के कल्याणी बन जाया करती है। क्योंकि जिनवाणी को कल्याणी बनाने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। जिनवाणी को कल्याणी बनाने के लिए जो है जीवन के मर्म और तत्व तक जाने की जरूरत पड़ती है। आज अनंत चतुर्दशी का वह पावन पर्व अंदर की बैर की गांठ को खोलने के लिए है। खम्मामि सब्ब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में शव्य भूदेशु बैरम मध्यम न केणवी। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूं। सभी जीव जो है मुझे क्षमा प्रदान करे। किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है, जिसे हम जानते हो या ना जानते हो, क्योंकि क्षमा विश्व मैत्री है। और जब क्षमा विश्व मैत्री बनती है तो अंदर के पट खोलने में कारण बन जाती है। जिंदगी में बड़ों का संबल ही जिंदगी को आगे बढ़ाता है। याद में रखिएगा कि बड़ों से धन और दौलत की जरूरत नहीं होती है, रुपए और पैसे की जरूरत नहीं होती है, मान और सम्मान की जरूरत नहीं होती है। अरे बड़े लोगों का हौसला ही जिंदगी को बड़ा बनाने में कारण बन जाया करता है। बड़े लोगों का सिर्फ हौसला चाहिए और वह हौसला मुझे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी से मिलता है। आवाज नहीं करें, जिनकी असीम कृपा है। याद में रखिएगा कि डूबती नैया को भी कोई सहारा देता है तो वह गुरु हुआ करता है। डूबती हुई नैया को भी जो उबार दे उसी का नाम गुरु हुआ है। वह भले ही पुष्पगिरी में बैठे हो, लेकिन पुष्पगिरी में बैठ करके भी जो है हर पल उनके मन में एक ही विचार रहता है, एक ही दृष्टि रहती है कि भले ही वह पुष्पगिरी में बैठे हैं लेकिन उनके द्वारा जो है जितने भी दीक्षित साधु है उन सारे साधुओं की ऊपर उनकी दृष्टि होती है। याद में रखिएगा कि गुरु के बराबर बड़ा दिल इस दुनिया में किसी और का नहीं होता है। दुनिया में दो ही शख्सियत ऐसी है
जो बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ करने की ताकत रखा करती है। एक तो माता पिता हुआ करते हैं जो अपने संतान के बड़े से बड़े गुनाहों को माफ करने की ताकत रखते हैं, और दूसरे गुरु हुआ करते हैं जो शिष्य की बड़ी से बड़ी गलतियों को भी प्यार से समझा करके उन्हें सुधार दिया करते हैं। पूज्य गुरुदेव के बड़े उपकार है मेरे ऊपर। याद में रखिएगा कि उनके उपकारों का अपनी इस जुब्बा के द्वारा जो है बयान नहीं किया जा सकता। दुनिया में जो है आपने तो अनेकों संतों को देखा है, अनेकों मुनियों को देखा है, अनेकों साधुओं को देखा है, अनेकों गुरुओं के चरणों की रज लगाई है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो केवल एक ही सौभाग्य जागा, और एक बार सौभाग्य जागा तो वह सौभाग्य अहोभाग्य में परिवर्तित हो गया। केवल एक बार जो है केवल आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिला 93 में। छोटा सा था, जौहरी ही परख सकता है हीरे की परख। 12.5 साल की उम्र में जो है वह मुझे घर से निकाल करके लेकर के आए। अब 12.5 साल की उम्र क्या होती है, बच्चे ही होते हैं। बच्चों की तरह जो है उन्होंने एक पिता बनकर के जो है पालन पोषण किया, क्योंकि बच्चों का तो धर्म है, गुण धर्म है कि गलतियां होना उनका स्वभाव है। कहा जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को। छोटे तो गलती के पुतले हुआ करते हैं, लेकिन जब जब भी गलती हुई तब तब जो है उन्होंने प्यार से संबल दे करके जो है मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे करके आगे। अरे याद में रखना कि चाहे भले जमाना रूठ जाए, भले ही जमाना मुख फेर ले, लेकिन गुरु का हाथ जब सर पे होता है तो दुनिया में विजय अपने आप मिल जाता है। क्योंकि इस जीवन को अनमोल बनाने वाले तो वही है। अगर उनकी अनमोल नजरों ने नहीं परखा होता तो शायद आज जो है जिंदगी के उस तब जो है हम भी जो है अन्य बच्चों की तरह जो है उन्हीं भोग विलासिताओं के दीवानगी को लेकर के जी रहे होंगे। लेकिन बचपन में कितनी गलतियां की होंगी। गलतियां तो आज भी होती है। गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन उस गलती को माफ कर देना बहुत बड़े दिल की बात हुआ करती है। लोग तो जो है ऊपर से जो है कहते हैं कि क्षमा चाहता हूं, और अंदर से जो है कसाई की प्रवृत्ति चलती रहती है। बाहर से जो है वह दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते हैं, लेकिन अगले ही पल जो है उनके जीवन में जो है उसके नीचे दिखाने का भाव भी पैदा हो जाता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने हर कदम पर संभाला, हर कदम पर सहेजा। कई बार जो है ऐसा भी हुआ कि उनकी उम्मीदों के अनुसार जो है मैं नहीं भी चल पाया, तो भी उन्होंने प्यार से आशीष देकर के आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। मैंने चाहे कितना भी उनका दिल दुखाया हो, लेकिन उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, बेटा जो हो गया सो हो गया, आगे संभल करके जियो और मोक्ष मार्ग में चारित्र में आगे। तो भी ये जिंदगी कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। जानते हैं आप कि जिंदगी के वह अधूरे सपने हर व्यक्ति पूरे करना चाहता है, लेकिन सपनों को पूरा करने का साहस केवल गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। और आज सारा हिंदुस्तान जानता है कि आचार्य पुष्पदंत सागर अपने समय के नहीं, आज भी श्रेष्ठ वक्ताओं में गिनती आती है तो पूज्य गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत। कितने मुनि, कितने आचार्य, कितने साधु उनके ही प्रवचनों की पुस्तकें पढ़ पढ़ करके जो है प्रवचन करना सीखे। याद में रखिएगा, आज इस हिंदुस्तान में एकमात्र आचार्य ऐसे है जिनकी लेखनी से 350 पुस्तकें सृजित हुई है, 350 पुस्तकों का जिन्होंने सृजन किया है। ऐसे महान आचार्य
जो कि आज विश्वगिरी दीप्त पर विराजमान है। आज उनके चरणों में परोक्ष रूप से जो है बड़ी विनम्रता के साथ में जो है मन से, वचन से, काय से, कृत, आपको नहीं बोलना है, आप तो सिर्फ सुनिए। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से संभ्रम समारंभ आरंभ से नव कोटि से पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ इस विगत एक वर्ष में मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई त्रुटि हुई है, उस त्रुटि की सत्य हृदय से जो है क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव वहीं से मुझे आशीष प्रदान करे, क्योंकि जिंदगी में आप हैं तो हम हैं, आपके बिना मेरी पहचान नहीं, आप ही मेरी जान है और आप ही मुनि प्रतीक सागर की पहचान है। मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज, क्योंकि तरुण सागर जी के बाद जो है अभी ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं में जो है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पर जो है मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज ने